अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नूर बशर, आई एम एक्सेसोलॉजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं सर्जरी और मेडिसिन जो होती है, हमारे पेन किलर्स जो होती हैं उनके बारे में प्रॉपर डिटेल एक डिस्कशन करने वाली हूँ। एक स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और स्टोरी शेयर करने का मतलब यही है कि आप जानें कि ये हमारे लिए कितने हार्मफुल हैं, हमारी लाइफ पे कितना बुरा असर देती हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक लाज़मी देखिएगा ताकि आपको एक स्टोरी से सबक शायद हासिल हो सके, आप इससे सबक ले सकें कि आप आइंदा अगर तो आप ये मेडिसिन वगैरह लेते हैं और सर्जरी की तरफ जाते हैं तो आप पहले सोचें फिर कुछ करें, ठीक है। अच्छा, आज जो आपसे मैं बात करने वाली हूँ वो एक पर्सन है, उनके बारे में बात करने वाली हूँ। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, वो इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, उनके साथ मसला क्या था जब वो ज़िंदा थे, हयात थे, काफ़ी एज उनकी थी और एक तो ओल्ड एज के थे, ठीक है। तकरीबन उनकी एज अब जब डेथ हुई है 80 प्लस थे, ठीक है। और इससे पहले जो उनको इशू था, जो उनका सर्जरी हो चुकी थी, उनके 3.5 साल पहले, 4 साल पहले उनकी सर्जरी हुई थी, ठीक है। उससे पहले ही उनको गर्दन में मोहरों का मसला था, उनको घुटनों में इशू था, ठीक है। वो क्या करते थे, उनको गर्दन में दर्द होनी, उनको घुटनों में दर्द होनी, जहाँ उनको दर्द होनी उन्होंने क्या करना है, जस्ट एक पेन किलर खानी, ठीक है। वो पेन किलर पे ही उन्होंने अपना इतना अरसा उन्होंने निकाला, ठीक है, पेन किलर्स खा, ठीक है। किसी उसको थेरेपिस्ट को नहीं चेक करवाया, किसी ऑर्थोपेडिक को उन्होंने नहीं चेक करवाया। जस्ट जब भी पेन होनी उन्होंने वो बस पेन किलर खानी और बस उसी पे गुजारा करना, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, उनका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। एक्सीडेंट उनका साइकिल से ही हुआ था क्योंकि वो साइकिल चलाते थे, तो फिर भी उन्होंने अपने आप को काफ़ी फिट रखा हुआ था, ठीक है। और एक्सीडेंट होने के बाद उनके गर्दन पे बहुत बुरा झटका लगा था, जिसकी वजह से उनकी एक तो सर्जरी डॉक्टर्स ने रेकमेंड कर दी थी उनको। लेकिन उनकी कंडीशन ऐसी थी, जब देखा गया हमारे पास जो वो एक्सरे वगैरह उसके आए, तो जो मेरे सीनियर थे जिनसे मैंने अपना किया था, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि इनकी जो सर्जरी नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, अब फैमिली में जो उनको जितनी पेन थी वो इंसान कहता है किसी तरह उनकी दर्द कम हो जाए, ठीक है, क्योंकि एक तो एज भी उनकी बहुत ज़्यादा थी। अब ये हुआ कि जी वो यहाँ से घुर के हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे उनको ये सर्जरी रेकमेंड की गई थी। और लेकिन उन्होंने ये ज़रूर उनको कहा क्योंकि एज उनकी ज़्यादा है, 50% चांसेस होते हैं और 50% जो होता है रिस्क होता है, ठीक है ना। और मसला यही था उनका कि एक तो उनकी एज बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। ख़ैर उनका जो ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, और सर्जरी भी ऐसी उनकी हुई थी कि जो उनके गर्दन के मोहरे थे ना, वो फ्यूज़ कर दिए गए थे। सिर्फ 2 मोहरे थे ऊपर वाले, जिनकी मूवमेंट सिर्फ इतनी थी, ठीक है। इससे ज़्यादा वो मूवमेंट नहीं कर सकते थे। जो हम प्रॉपर ये मूवमेंट करते हैं वो ये मूवमेंट नहीं कर सकते थे। और ये हुआ कि आफ्टर सर्जरी उनकी कंडीशन बेहतर होने के बजाय और ख़राब होती थी, और उनकी दर्द जो है वो सही नहीं हुई। वो ऑपरेशन के बाद भी उनकी दर्द सही नहीं हुई। जब कभी ठंड होनी, मौसम चेंज होना, तो उनकी दर्द बढ़ जानी, उनकी बाजू में दर्द आनी, इतनी इवन के स्टार्टिंग में उनको दर्द थी कि जो उनका हाथ था वो इतना स्वेल हो चुका था, अडीमा बन चुका हुआ था, ठीक है। इतनी उनको शदीद दर्द थी क्योंकि उनको सर्जरी का उनकी लाइफ पे उनकी जो हालत थी उस पर कोई उनको वैसे असर नहीं पड़ा, कोई उनको फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा नुकसान हो गया। एक तो वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे और दर्द भी और बढ़ चुकी भी थी, ठीक है। कुछ तो उनको घुटनों का मसला था, वो चलने फिरने से भी कासिर हो गए थे, बिल्कुल बेड रेस्ट पे हो गए थे। पैम्पर्स उनको लगाए जाते थे और ख़ुद से बिठाया जाता था, कपड़े वो ख़ुद से नहीं चेंज कर पाते थे, बहुत मुश्किल थी। अल्लाह ताला हर किसी को इस सिचुएशन से बचाए जो उनकी कंडीशन रही, ठीक है। और क्या था जी, अब क्या था, आफ्टर सर्जरी उनको दर्द होनी, उन्होंने फिर वही काम करना, पेन किलर्स, ठीक है। जब कोई इनको दर्द होनी उन्होंने पेन किलर्स खानी, कोई इंजेक्शंस लगवा लेने पेन किलर्स के। अब क्या हो रहा था, जो पेन किलर थी वो उनको असर ही नहीं करती थी, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, वो उन्होंने अपनी बॉडी को इतनी आदत डाल दी, उनको वो पेन किलर असर नहीं कर रही थी। पेन किलर्स खा खा के 3.5 साल उन्होंने, ये तकरीबन उनका सारा अरसा रहा जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आफ्टर सर्जरी जो गुजारा था, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, उस पेन किलर्स ने क्या किया, वो जो पेन किलर थी उसकी वजह से उनका जो यूरिन है प्रॉपर पास नहीं हो पाता था, इतना उसने अंदर इन्फेक्शन कर दिया। उनके जो यूरिन में इन्फेक्शन होने लग गया था, यूरिन प्रॉपर पास नहीं होता था, और गुर्दों में भी मसला। ज़ाहिर सी बात है, जब आपका यूरिन प्रॉपर पास नहीं होता फिर ही आपका जो होता है स्वेलिंग होती है पाँव में या हाथों में, तभी आपकी स्वेलिंग होती है और आपको गुर्दों का मसला होता है, ठीक है ना। जिनको गुर्दों का मसला होता है उनके साथ ये लाजमी होता है, ठीक है। अब क्या था, यूरिन प्रॉपर पास नहीं हो रहा था और जो यूरिन है वो ब्लड में जाने लग गया था, ठीक है। ब्लड में जब जाने लगा तो वो सारे ऑर्गन्स को ख़त्म करने लग गया था, ठीक है। उसने गुर्दों को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया, उसने दिल को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। फिर ये क्या हुआ है, अब इसके बाद क्या हुआ उनके साथ कि एक दिन वो, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई कि वो बिल्कुल बेहोश हो चुके हुए थे, उनको ज़रा होश नहीं थी।
तो उनको इधर पास में हॉस्पिटल लेके जाया गया। वहाँ पे उनको जब डॉक्टर्स ने देखा, वहाँ पे सब कुछ उन्होंने बता दिया। जब उनकी रिपोर्ट्स वगैरह हुई कि इस तरह जो है इनका यूरिन जो है ब्लड में जा चुका है और उनकी कंडीशन मतलब कि चांसेस बहुत ज़्यादा थे उनकी लाइफ के, ठीक है। 3% उन्होंने चांसेस जो थे डॉक्टर्स ने बताए थे कि सिर्फ इतने चांसेस हैं। डॉक्टर्स ने हाथ पीछे कर लिए थे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्या था कि वो सिर्फ ड्रिप्स पे चल रहे थे। शायद अगर वो ड्रिप्स ना होती या आपके पास कोई सहूलत ना होती, जैसे पास कोई हॉस्पिटल्स ना होते, शायद उनकी मे बी वो एक्सपायर हो चुके होते, ठीक है। वो अल्लाह की तरफ से वो पास हॉस्पिटल आपको फैसिलिटी मिल गई, उसकी वजह से आपको कोई अल्लाह ताला ने 5-6 दिन और अता कर दिए, ठीक है। और वहाँ पे भी उनका क्योंकि बीपी इतना कदर उनका लो था, ऊपर वाला जो था उनकी बीपी 60 आ रहा था। वैसे जो आपका ऊपर वाला नॉर्मल बीपी होता है 120-130 आपका नॉर्मल होता है, लेकिन उनका ऊपर वाला बीपी जो था वो 60 आ रहा था और इससे भी बाज़ कम हो रहा था। अब ये उनकी कंडीशन थी, उनको होश ज़रा सी नहीं थी, वो खा पी नहीं सकते थे। जस्ट वो ड्रिप्स पे उनको लग रही थी, ग्लूकोज़ वगैरह लग रहा था, ठीक है। जब थोड़ी सी स्टेबल हुए तो डॉक्टर्स ने उनको खाने पीने की इजाज़त दे दी थी। लेकिन क्या था कि एट द एंड वो कुछ देर के लिए वो ठीक हुए, उधर हॉस्पिटल में रहे। लेकिन क्या है कि अल्लाह ताला, ऐसी बात है जो जिस्म के ऑर्गन है सारा कुछ ख़त्म तो हो चुका हुआ था। बस अल्लाह ताला ने दिखाया, थोड़ी सी उनकी ज़िंदगी में थोड़ी देर के लिए एक सुकून दे दिया, लेकिन बाद में एट द एंड उनकी डेथ हो गई, ठीक है। इस सारी स्टोरी को बताने का मकसद आपको यही था कि शायद आप इस स्टोरी से थोड़ा सा सबक ले सके कि उनकी ज़िंदगी में सर्जरी ने उनके साथ क्या किया और पेन किलर्स ने उनके साथ क्या किया, ठीक है। एक तो पेन किलर्स खाने से एक तो उनके यूरिन में इन्फेक्शन हो गया और यूरिन जो है उनके ब्लड में जाने लग गया और उनके ऑर्गन्स जितने भी थे, ये लंग्स हैं या किडनीज़ हैं, हार्ट है, इन सब को उसने ख़त्म कर दिया, ठीक है। लिहाजा अपने आप को जितना बचा सकते हैं उतना बचाया करें। फ़ौरन से पहले पेन किलर्स ना लिया करें। हर चीज़ के दर्द के लिए हम क्या करते हैं, हमें दर्द होती है, गर्दन में दर्द हुई है, हाथ में दर्द हुई है, घुटने में दर्द हुई है, कमर में दर्द हुई है, हम फ़ौरन क्या करते हैं, पेन किलर ले लेते हैं। हम इवन कि हमें मस्कुलर भी पेन होती है, हम जो है क्या करते हैं, पेन किलर लेते हैं। अच्छा, अगर तो आपको कोई भी मसला है, अगर तो आपको मोहरों का मसला है या घुटनों का मसला है, आप अपने करीबी अगर आपके पास कोई थेरेपिस्ट है, आप उनको चेक करवाया करें, किसी ऑर्थोपेडिक को चेक करवाया करें, ठीक है। वो आपको चेक करें। आपको अगर घर में कोई प्लान देना चाहते हैं तो वो प्लान आपको देंगे, ठीक है। कम से कम आप अपनी लाइफ की खुद कदर करें। लाइफ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। बड़ी मुश्किल से अल्लाह ताला ने हमें ये पूरा जो हमारी बॉडी का निज़ाम है, ये अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया है, हम इसको खुद ख़राब करते हैं, ठीक है। ये जितनी भी होती हैं हम अपने साथ कर रहे होते हैं, ज़्यादतियाँ कर रहे होते हैं। लिहाजा मेहरबानी करके पेन किलर्स को थोड़ा कम कर दें, बल्कि ख़त्म कर दें, ठीक है। अगर आपको मस्कुलर पेन भी है ना, तो उसके लिए पेन किलर्स ना लिया करें, ठीक है। अपने पास फिजिशियन के पास चल जाया करें, ठीक है। या तो अगर तो आपको पेन किलर्स लेनी ही है तो आप सादी एक पैनाडोल होती है, जस्ट वो ले लिया करें, ठीक है। पेन किलर्स ना लिया करें, ठीक है। या फिर कोई ऑयल लगा लिया करें, कोई जेल लगा लिया करें आप उस एरिया पे, लेकिन पेन किलर्स ना लिया करें। बहुत ज़्यादा दर्द है तो अपने पास थेरेपिस्ट होते हैं, उनके करीबी जो थेरेपिस्ट होते हैं उनके पास जाया करें, वो आपको जो रेकमेंड करना होता है वो रेकमेंड करेंगे, ठीक है। अपना आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जो सर्जरी है उससे भी कोशिश करें कि फ़र्स्ट जो ऑप्शन है अपना सर्जरी अपना रखें, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जो भी आपके करीबी हैं जो इससे सफ़र कर रहे हैं, इससे गुज़र रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी शायद इससे कुछ सबक ले सकें, कुछ सीख सकें। शायद उनके भी समझ में बात आए कि पेन किलर्स जो हैं और जो सर्जरी है वो आपके लिए कितनी हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। माय नेम इज़ नूर बैशा। अस्सलाम वालेकुम।